हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब ये तीन इक्वेशंस, तीन वेरिएबल्स, इनको मैट्रिक्स मेथड यूज़ करके सॉल्व करना है। तो पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं इनको। सबसे पहले कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 1, -1 और 1, 2, 1, -3, 2, 1, -3 और लास्ट में 1, 1 और 1, 1, 1 और 1 इंटू वेरिएबल मैट्रिक्स x, y और z इक्वल्स राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज वाली मैट्रिक्स होगी 4, 0, 2। इसको a बोल दें पहली मैट्रिक्स को, इसको x बोल दें तो a इंटू एक्स इक्वल्स, इसको b बोल दें तो a इंटू एक्स इक्वल्स b। ये आपके मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दी गई है। अब इसके बाद आपको चेक करना पड़ता है डिटरमिनेंट ऑफ a। इसकी वैल्यू देखते हैं, इससे पता चलता है कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। 1, -1, 1, 2, 1, -3, 1, 1 और 1। रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दें। 1 इंटू 1 + 3, 4, माइनस ऑफ -1 हो जाएगा +1 इंटू 2 + 3, 5, +1 इंटू 2 - 1, 1। ये हो गया 4 + 5 + 1, ये हो गया 10। 10 मतलब 0 नहीं है और ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब है कि यूनिक सॉल्यूशन आएगा, एक यूनिक सॉल्यूशन फॉर दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए ये मैट्रिक्स इक्वेशन दोबारा से उठाते हैं। ax = b। ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, ए इनवर्स इंटू बी। अब ए इनवर्स इंटू ए हो जाएगा आई इंटू एक्स हो गया x, तो x इक्वल्स ए इनवर्स b। इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं इनको। b क्या है? b मैट्रिक्स आपको पता है 4, 0, 2 है। अब ए इनवर्स मैट्रिक्स निकालना होगा आपको। ये 3x3 मैट्रिक्स ए है, इसका इनवर्स निकालना है। अब ए इनवर्स कैसे निकलता है? ए इनवर्स होता है 1 डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यह आपको बताना है। डिटरमिनेंट ए तो 10 है पता है, तो आपको क्या निकालना है? एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए निकालने के लिए सारे कोफैक्टर्स निकालने पड़ते हैं, तो कोफैक्टर्स निकालते हैं पहले सारे। ए 1, 1 पहले मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स क्या है? 1, -1, 1, 2, 1, -3 और 1, 1, 1। अब सारे कोफैक्टर्स निकालें। ए 1, 1 आएगा सबसे पहले। a11 के लिए -1 की पावर 2 इंटू इस एलिमेंट का माइनर 1 प्लस कितना 4, 1 + 3 4 हो गया, ये आ जाएगा 4। a12 -1 की पावर 3 और इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, यह आएगा 2 + 3 5, -1 इंटू 5 हो गया -5। फिर a13 निकालें, -1 की पावर 4, इस एलिमेंट का माइनर 2 - 1 1, तो 1 इंटू 1 1 आ गया। इसके बाद a21 निकालेंगे। a21 -1 की पावर 3 इंटू इस एलिमेंट का माइनर -1 -1 -2, तो ये वैल्यू आ जाएगी -1 इंटू -2 +2। इसके बाद a22 निकालें, -1 की पावर 4 इंटू इस एलिमेंट का माइनर 1 -1 0, तो ये तो 0 आ गया। इसके बाद a23 -1 की पावर 5 इंटू इस एलिमेंट का माइनर निकालना है 1 -1 + 1, ये हो जाएगा 2, तो -1 इंटू 2 -2। a31 -1 की पावर 4 इंटू इस एलिमेंट का माइनर 3 - 1 कितना 2, तो 1 इंटू 2 ये हो गया 2। इसके बाद a32 निकालें। a32 -1 की पावर 5 इंटू इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो -3 -2 -5, -1 इंटू -5 +5। a33 -1 की पावर 6 और इस एलिमेंट का माइनर 1 + 2 3, तो 1 इंटू 3 ये हो गया 3। सारे कोफैक्टर्स आ गए। अब ए इनवर्स क्या हो जाएगा? ए इनवर्स हो जाएगा 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए
डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आया था आपका 10 आया था, तो ये हो जाएगा 1/10 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए में A11, A12, A13 इस तरीके से आते हैं, तो वैल्यूज रख लेते हैं 4 -5 और 1 2 0 -2 2 0 -2 और लास्ट में 2 5 और 3 2 5 3। यह आपका ए इनवर्स आ गया। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? इक्वेशन नंबर 1 थी x इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। ये इक्वेशन थी आपकी। अब ए इनवर्स आ गया और बी मैट्रिक्स आपको पता है, तो ये वैल्यूज निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 1/10 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3 इंटू बी मैट्रिक्स क्या थी आपकी स्टार्टिंग में 4 0 2 4 0 2। तो ये वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स मैट्रिक्स कितनी आ जाएगी 1/10 3 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 1, रिजल्टेंट आएगा 3 क्रॉस 1 का। पहला एलिमेंट क्या आएगा 16 + 0 + 4 कितना 20। अगला एलिमेंट सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम -20 + 0 + 10, तो ये हो जाएगा -10। लास्ट वाली रो और ये वाला कॉलम 4 0 और 6 10। अब 1/10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हर एक एलिमेंट को अंदर 2 -1 1 और एक्स मैट्रिक्स थी आपकी एक्स वाई जेड, ये वेरिएबल्स थे, इक्वल्स 2 -1 1। तो इनको कंपेयर कर लेते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। एक्स हो गया 2, वाई कितना आ गया, वाई आ गया -1 और z आ गया 1। ये आपका आंसर आ गया।